दोस्तों, क्या आप भी अपने गार्डन के लिए फ्लावर टावर क्रिएट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है कि किस तरह से फ्लावर टावर बनाना है। तो देखिए पूरा वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने बिल्कुल 0 बजट से अपना गार्डन क्रिएट किया है, जिसमें मैंने कई तरह के पॉट्स का इस्तेमाल किया। मतलब पॉट्स का तो नहीं, कबाड़ से जुगाड़ का इस्तेमाल किया और उससे कुछ इस तरह का मैंने गार्डन क्रिएट कर लिया है। बट इस बार मैं जो काम करने वाली हूँ उसके लिए मैंने टोटली खर्च किए हैं 100 रुपए। वो कौन सा काम है तो देख लीजिए। ये मैं लेकर आई थी कुल्हड़, जिसे कहा जाता है, मिट्टी के बने होते हैं। मैं सोच रही थी इससे कुछ यूनिक काम करूंगी। और ये वाला पॉट्स तो आप सबको याद ही है, जो टूट चुका था कुछ इस तरह से। इसे मैंने उस दिन पेंट कर लिया था, ये आप सबने देखा था ना। और साथ में मैंने ये ली है इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉप से कुछ इस तरह की वायर्स। तो नहीं है, ये प्लास्टिक की होती है, स्ट्रिंग सी, जो कि काफी अच्छे से सेट हो जाती है। और साथ में ये पीवीसी पाइप पहले से पड़ी हुई थी। मतलब सिर्फ मैंने कूलर पे पैसे खर्च किए हैं और इन पे। तो आज हम इनसे बनाने वाले हैं फ्लावर टावर। बस वही नहीं बनाया है मैंने, बाकी मैंने मैक्सिमम चीजें थोड़ी बहुत तो बना ही ली हैं। तो आज सोच रही हूँ कि यही बनाऊंगी। अभी पता तो नहीं है किस तरह से बनाना है, क्या करना है, बट इरादा नेक है। आई होप भगवान साथ देंगे नहीं, वो देते ही हैं। तो चलो भाई, उनकी कृपा से काम को शुरू करते हैं। चलो। तो अभी हमारा कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। शनाया और त्रिशा जी मेरी हेल्प करवाएंगी। जिसने डंडा पकड़ा है वो शनाया है और जो नीचे बैठी हुई है वो त्रिशा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को एक दूसरे में बाउंड किया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स थी ये छोटी थी। तो फिर मैंने टोटली 3 ली, उनको एक दूसरे में बाउंड किया और फिर कूलर को बांधना शुरू किया। जैसे ही मैं कूलर से बांध के उनको टाइट कर रही थी ना, तो वो एक दूसरे, मतलब 3 थी ना, तो कभी एक खुल रही थी कभी दूसरी खुल रही थी, जिसकी वजह से ये ना अच्छा काम नहीं था। मतलब इससे कूलर कभी सेट ही नहीं होना था। फिर मैंने क्या किया, वूल देखी, मैंने सोचा क्यों ना इसे वूल से मतलब टाई किया जाए। फिर यहाँ पे ना मैंने वूल से इसे टाई करना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह से फिर मैंने इसे राउंड 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 पूरा ही कूलर को वूल से इस तरह से मैंने भर दिया। ये भी प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट सा था, बट थोड़ा हौसला रखा और थोड़ा सब्र किया तो फाइनली ये भी हो गया। बट अभी भी इस पर मुझे इतना पक्का यकीन नहीं था कि ये इस पर ठहरेगा, क्योंकि एक तो कूलर मिट्टी के हैं, अगर ज़रा भी लापरवाही हुई, ज़रा भी गलती हुई तो वो सीधा नीचे गिर के ढम टूट जाएंगे, तो मेरा दिल भी टूट जाएगा। इसीलिए फिर मैंने क्या किया, फेविकॉल उठाया। फेविकॉल ये वाटरप्रूफ फेविकॉल है, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर देता है। इसलिए जहाँ पे ज़रा सा स्पेस था ना वूल और मतलब पीवीसी पाइप और कूलर के बीच में, मैंने इसे वहाँ पे लगा दिया। बट ये भी मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगा, इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर मैंने क्या किया, रोप्स ले आई इस तरह से। ये छोटी छोटी मंजी बनाते हैं ना, मंजी, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम ये। तो ये काफ़ी सारी बची हुई थी, तो मैं इनको लिया और इससे अब कूलर को बाउंड करना शुरू कर दिया। पहले इसे अच्छे से कट कर लिया। इसकी साइज़ का नहीं, इससे लेंथी भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमने हर एक पोर्शन को अच्छे से, मतलब पूरे ही कूलर को भरना है। अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन हो, मतलब और कुछ हो इसे टाई करने का, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मेरे पास यही चीज़ें थी तो मैंने इनसे ही कर लिया। तो देखिए अब
यहाँ पर फ्लावर टावर का जो भी सेटअप है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मैंने कुछ इस तरह से रस्सियों की मदद से इसे बांध दिया है। आई नो ये थोड़ा बेकार सा लग रहा है देखने में, बट जो मैं इसमें पौधे लगाऊंगी ना वो इसे पूरा ही कवर अप कर लेंगे, इसीलिए चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। और बाकी जो काम है ना वो हम कल सुबह करें, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है तो मैंने खाना वगैरह भी बनाना है, इसीलिए आपको मिलती हूँ सीधा सुबह। श्री राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना काम। मैं खेतों से मिट्टी भी ले आई हूँ और साथ में ये उपले भी ले आई हूँ। तो सॉइल मिक्सचर तैयार करने से पहले हम अपनी खाद तैयार करेंगे। उपलों को इन पानी में डुबो देंगे। ये देखिए ये तैयार हो जाएगी जब तक हमारा सॉइल मिक्सचर तैयार होगा, इसीलिए ये काम आपने सबसे पहले करना है। चलिए फटाफट से सॉइल मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पर सॉइल मिक्सचर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैंने तरपाल को डाला, उसके बाद मैंने गार्डन सॉइल को डाला, उसके बाद जो आपने देखी वो चूल्हे की राख थी, चूल्हे की नहीं थी वो गोबर के उपले की राख थी, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है। और यहाँ से मेंढक भी निकल आए। ये मैं क्या डाल रही हूँ, ये सैंड है, क्योंकि मुझे बनानी है वेल ड्रेन्ड सॉइल। क्योंकि क्या हुआ है सीन कि जब मैं कूलर में शेड निकाल रही थी तो वो शेड निकल नहीं रहे थे। अगर मैं ज़्यादा ज़ोर लगाती तो उसकी वजह से पूरा कूलर टूट जाता, इसलिए मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने सोचा फिर मैंने जो सॉइल मिक्सचर है वही वेल ड्रेन कर दूंगी। उसके बाद मैंने डाली गोबर की खाद। ये ब्रेक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अगला गोबर का उपला चूज़ किया, वो अच्छे से भुरभुरी हो चुकी थी, फिर मैंने इसे ब्रेक करके डाल दिया। और एक और बात बताऊं तो इस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केंचुए भी हैं, जो कि हमारे मित्र होते हैं। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी होते हैं हमारी मिट्टी के लिए। फिर मैंने ड्रेनेज होल तो पहले से निकाला हुआ था, बस उसमें ना थोड़ी धूल चली गई थी, उसे निकाला, फिर ये अच्छे से कर दिया मैंने। फिर उसके बाद पाइप को डाला और सबसे पहले मैं यहाँ पे पत्थर डाल रही हूँ, कुछ इस तरह का मटेरियल डाल रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि ये मतलब हमारा जो पूरा बेस है ना वो इसी पे मतलब इसी पे डिपेंड है। अगर ये हिला डुला या फिर कुछ भी हुआ तो कांड हो जाएगा। उसके बाद मैंने सॉइल मिक्सचर डालना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह से दबा दबा के मैंने पूरा सॉइल मिक्सचर डाला। ये देखिए इस तरह से जो हमारी पीवीसी पाइप है उसके अराउंड अच्छे से हमने दबाना है इसको। और साथ में मैंने फिर ना पत्थरों का भी प्रयोग किया, चारों तरफ पत्थर लगाए, उनको अच्छे से मतलब समझ सकते हो ना आप, अच्छे से सेट किया उनको। क्योंकि मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद अगर ये गिरेगा टूटेगा तो कालजा टूट जाएगा, इसलिए निकिता थोड़ा ध्यान से कर, टाइम लग जाए कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो ये वाली रस्सी ना 3rd नंबर वाली खुल भी गई, फिर मैंने इसे फिर से टाई कर दिया अच्छे से, और कोई ख़तरा नहीं है। आप अपने मतलब मैंने रस्सी लिया, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। फिर मैंने सारा सॉइल मिक्सचर डाल दिए, साथ में पत्थर भी डाल दिए। और अब टर्न आती है हमारे कूलर को भरने की, तो कूलर में ये डाल दिए मैंने। अब बनाना हमने फ्लावर टावर, तो मैं सच में इसमें फ्लावर ही लगा रही हूँ, कॉमन पर्सलेन लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से खिलते हैं। और मैंने सारे खिले खिले ही लिए थे पता है, और इनको लगाना शुरू कर दिया। एक एक में मैंने शायद 4-5 पीस लगाए हैं इस तरह से साइड साइड में, देखिए।
गाइज हमारा यहाँ पर फ्लावर टावर रेडी हो चुका है। देखिए फूल लगाने के बाद ये कितना सुंदर सा लग रहा है। और अपर पोर्शन को भी मैंने नहीं छोड़ा। पीवीसी पाइप आपको पता है इसमें होल था, मैंने पहले बड़े बड़े पत्थर डाले, फिर उससे छोटे, फिर थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर डाल के यहाँ पर भी प्लांट लगा दिए है। कितने सुंदर से लग रहे हैं ना। तो देखिए फुल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये जो भी हमारा टावर खड़ा है इस डंडे के सहारे खड़ा है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे पत्थर डाले हैं इसके दोनों साइड में और चारों तरफ, ताकि ये डंडा जरा भी हिले डुले ना और ये बिल्कुल एकदम स्टे रहे एक जगह पे ही। कॉम्बिनेशन बना के लगाया। मेरे पास ना ये वाले पिंक कलर के फ्लावर थे कॉमन पर्सलिन, और साथ में येलो वाले थे, तो मैंने बीच में येलो वाले लगा दिए कुछ इस तरह से। येलो वाले कम ही थे ना, इसीलिए एक एक ही लगाया। बाकी जो मतलब चारों तरफ है वहाँ पे मैंने पिंक वाले लगा दिए। अच्छा लग रहा है ना कॉम्बिनेशन। और नीचे वाली जगह ऐसे ही लग रही थी बेकार सी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया हमारा टर्टल वाइन प्लांट, क्योंकि ये ग्रो कर ही जाएगा और फिर ये पूरे पोट को कवर कर लेगा, जो कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो इस काम में सच्ची बहुत ज्यादा वाली मेहनत लगी है। और गंदगी आप देख सकते हो, गंदगी भी काफी ज्यादा पड़ गई है, तो गंदगी को इग्नोर कर देना, बस इस पे फोकस करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अभी तक तो ये आपको ऐसे गंदे से लग रहे होंगे ना, बट कुछ दिनों के बाद जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो ये इस तरह से इनकी शाखाएं बन जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने सिर्फ एक कली लगाई थी, अनेक कलियों में परिवर्तित होगी कुछ ही दिनों में, और हमारे पूरे पोट को कवर कर लिया इसने। उसी तरह से जब ये भी ग्रो होंगी अच्छे से तो ये भी इन्हें कवर अप कर लेंगे, इसलिए चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। तो आज जल्दी से बता देना आपका मेरा क्यूट सा फ्लावर टावर कैसा लगा। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। धूप इतनी ज्यादा, गर्मी इतनी ज्यादा कि पूछो ही मत, इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह इस काम का निपटारा कर। और शक्ल भी बहुत बेहज्जी लग रही है, इसलिए इस पे फोकस करो, ये मुझसे काफी ज्यादा गुना सुंदर लग रहा है। नोट कर दिया करो, मेरे व्यूज सच में बहुत कम आते हैं, दादा रानी मुझ पे कृपा करे और आप सब भी थोड़ी दया कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपको व्यू इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आई होप कुछ दिनों के बाद ही आपको अच्छा लगने लगे। बट फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तब भी यार थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।